समप्रभा। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आने वाली नवरात्रि में प्रेम विवाह का एक अचूक उपाय। देखिए, ये समय आपको सिर्फ वर्ष के नवरात्रि में ही मिलता है, इसलिए इसे चूकिएगा मत। यदि किसी तरह से भी आपके प्रेम विवाह में बाधा आ रही हो, वो आपके पार्टनर और आप में आपस में मिठास कम हो गई हो, आपके प्रेम संबंध खराब हो गए हों, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हों, या उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हों, तो ये उपाय करना है। याद रखिएगा, जो उपाय है वैसा ही है। आपको ये देखना है कि अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो आपको करना है, अगर उनके परिवार वाले नहीं मान रहे तो उनको करना है, और अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो आपको करना है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। षष्ठम दिनम षष्ठम पूजनम, यानी नवरात्र का जो छठा दिन होता है, षष्ठम दिन होता है, उस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। उस दिन आपको, अगर आप पूरे नवरात्रि का पूजन करते हैं तब तो सोने पे सुहागा है, अगर नहीं करते हैं तो कम से कम उस दिन आपको व्रत रखना है, और उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तक पूर्ण स्वास्तिक और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उस दिन व्रत रखते हुए पूरे दिन पूजन करें। जैसा आपको माँ का पूजन करते हैं वहाँ पे पुष्प अर्पित करें, उनको भोग लगाएं, इत्यादि करना है। अब करना क्या है, यदि आपके घर पर नवरात्र का पूजन बैठता है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अगर घर पे नहीं बैठता है तो माता रानी का कोई मंदिर का चयन पहले से करके रखें, वहाँ पे जाकर ये करना है। ठीक है, माता रानी को रक्त पुष्पों की माला अर्पित करें, कमल पुष्प अर्पित करें, और पूजन इत्यादि करने के उपरांत जो मेन और जो प्रमुख जो वस्तु है वो है शहद। सब करने के बाद शहद का माँ को भोग लगाएं। याद रखिएगा, पूरे दिन व्रत करने के बाद संध्या उपरांत इसको करना है। और अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो पंडित जी को विशेष दक्षिणा देकर भोग अवश्य लगवाएं। भोग लगवाने के बाद उस शहद को आपको ले लेना है, बस इतना ही करना है। अगर जो भी आपके विवाह में नहीं मान रहा, अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे, आपका रिश्ता खराब हो गया, तो किसी भी तरह वो शहद प्रसाद स्वरूप उनको देना है। अब कैसे देना है ये मत मुझसे पूछिएगा, पर किसी ना किसी तरह की मंदिर में ही बुला लें कि आपको प्रसाद, मैंने व्रत रखा है, प्रसाद तो आप ले ही सकते हैं। अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो आपके परिवार वालों को प्रसाद स्वरूप वो देना है, और यदि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे तो उनको आपके अपने परिवार वालों को देना है। इसकी व्यवस्था आपको करनी है, वो आप सोच लीजिए। और जब आप माँ को भोग लगाएं तो कि जो प्रेम विवाह में जो भी दिक्कत आ रही है उससे रिलेटेड प्रार्थना अवश्य कर लें कि माता रानी, मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या मेरा पार्टनर नहीं मान रहा है, या उनके परिवार वाले, जो समस्या है वो समस्या बोलकर इसका निवारण करें। बस पूरे प्रेम भाव से करना है, क्योंकि माँ सिर्फ आपका भाव ही देखती है। अगर आप ऐसा करेंगे, विश्वास मानिए, आने वाले कुछ ही समय में आपको चमत्कारिक रूप से इसका लाभ होगा। हाँ, याद रखिएगा, पूरे भाव से करना, ये नहीं कि गुरुजी ने कह दिया तो बस कर दो, तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर आप पूरे भाव से करेंगे तो माता रानी निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेगी। और बात याद रखिएगा कि इस समय पूर्ण स्वास्तिकता और ब्रह्मचर्य का पालन नितांत आवश्यक है, उसके बिना उपाय संभव नहीं है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।